अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। लास्ट टाइम जो है हमने माइटोसिस कंप्लीट किया था, माइटोसिस की इम्पोर्टेंस। आज हम लोगों ने पढ़ना है मियोसिस। जिस तरह माइटोसिस जो है एक तरह की सेल डिवीजन है, इस तरह मियोसिस भी सेल डिवीजन ही है। लेकिन फ़र्क ये है कि माइटोसिस में क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड होता है तो उससे 2 डॉटर सेल बनते थे और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहते थे। जब मियोसिस जो है ये इस तरह की सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगे और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम भी हाफ़ हो जाएंगे। पेरेंट सेल्स के अगर कंपेयर करें तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ़ होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग जो है अक्सर जो है स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, मियोसिस की डिफाइन वो स्पेलिंग गलत दिखते हैं। हम पढ़ते हैं इसे मियोसिस हैं, लेकिन क्या करते हैं ई के बाद आई लाजमी आता है, जो अक्सर स्टूडेंट नहीं लगाते। उसके बाद इसकी डिफाइन है, मियोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच डिप्लॉयड सेल जनरेट करता है 4 हैप्लॉयड सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल, यानी कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मियोसिस। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या कहते हैं? डिप्लॉयड देखें, डिप्लॉयड मतलब डबल। ठीक है, तो इसमें डबल होंगे क्रोमोसोम, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, हैप्लॉयड मतलब हैप से याद रखना, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। असल में ये होते क्या हैं, डबल एंड हाफ। डिप्लॉयड में क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होंगे। क्रोमोसोम जो है ये जिस तरह से क्रोमोसोम है, ठीक है, ये किस फॉर्म में होंगे? पेयर की फॉर्म में होंगे। जबकि हैप्लॉयड में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, इसको उसमें पेयर की फॉर्म में होंगे, इसमें क्या होंगे, हैप्लॉयड में पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। हैप्लॉयड मींस हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉयड मींस द क्रोमोसोम्स आर इन पेयर। जबकि हैप्लॉयड में जो है वो पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम नहीं होती। ठीक है, ये सारा सेल साइकिल है। मियोसिस का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं ग्रीक वर्ड में मियोन। और म्योन का मतलब होता है रिडक्शन इन रिडक्शन मतलब स्मॉलर, मेक स्मॉलर, मेक स्मॉलर। इसीलिए क्या होता है, मियोसिस में रिडक्शन होती है क्रोमोसोम की। मियोसिस में रिडक्शन होती है क्रोमोसोम के। ठीक है, तो ये सारा मियोसिस मींस ऐसे डिवीजन, ऐसे सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और वो भी हैप्लॉयड, यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रेड्यूस टू हाफ एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह जाएंगे। फिर उसके बाद फेजेस हैं मियोसिस के। मियोसिस को डिस्कवर किया था 1876 में ऑस्कर हार्टविग ने। ठीक है, ऑस्कर हार्टविग ने कहा था कि जिस तरह माइटोसिस होती है उसी तरह की एक और डिवीजन भी होती है, और उसमें क्या होता है, उसने उसको मियोसिस का नाम दिया था क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑस्कर हार्टविग ने इसको डिस्कवर किया था। अब ये होता है कि देखिए, माइटोसिस से पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा सेल जो है वो प्रिपेयर होता है सेल डिवीजन में जाने के लिए। ठीक है, एम फेज़ में जाने के लिए, और उससे G1 फेज़, इंटरफेज़, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, इन सब से जो है वो गुजरना, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ वगैरह से क्या गुजरना पड़ता है उसे। ठीक है, इंटरफेज़ वगैरह से। तो इसी तरह मियोसिस में जाने से पहले भी सेल क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा। उसी तरह इंटरफेज़ होगा मियोसिस में जाने से पहले, उसी तरह इंटरफेज़ होगा। फिर इंटरफेज़ में G1 फेज़ भी होगा, S फेज़ भी होगा और G2 फेज़ भी होगा, और उसके बाद जो है सेल एंटर होगा प्रोफेज़ में। ठीक है, उसके बाद एंटर होगा प्रोफेज़ में। अब मियोसिस की जो है वो 2 टाइप वो होते हैं, फेज़ होते हैं। एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। फिर फर्दर मियोसिस 1 भी डिवाइड है 4 फेज़ में, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। उसी तरह मियोसिस 2 भी प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। ठीक है, अब इसके जैसा मियोसिस 1 जो है उसी तरह ये दोनों, वैसे इन सब के दोनों के प्रोफेज़ होते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। प्रोफेज़ 1 मियोसिस 1 होगा तो प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1। मियोसिस 2 होगी तो प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2, टीलोफेज़ 2। ठीक है, अब ये तो सारा था इसका सारा इंट्रोडक्शन से मियोसिस क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किया मियोसिस 1। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम
मियोसिस वन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मियोसिस वन में क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं और इन्हें कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल है। इसमें ये क्रोमोसोम का पेयर जो है वो इधर पड़ा हुआ था, ये इधर, तो मतलब बगैर किसी तरतीब के इस तरह। लेकिन जब मियोसिस वन स्टार्ट होने लगेगी तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वापस में क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में हो जाएंगे इस तरह से। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, इस तरह से पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और मेयोसिस में जो है उसी तरह मियोसिस वन में कैरियोकाइनेसिस होगी, पहले साइटोकाइनेसिस होगी, वही प्रोफेज वन, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वन वगैरह, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले प्रोफेज वन। प्रोफेज वन जो है ये माइटोसिस की निस्बत जो है वो थोड़ा सा लेंथी फेस होता है, ये लॉन्गेस्ट फेस होता है, लॉन्गेस्ट फेज़ होता है ये मियोसिस वन का, लॉन्गेस्ट फेज़ है, ठीक है। मियोसिस वन का लॉन्गेस्ट फेज़ है क्योंकि अच्छा दूसरा इसमें ये कैसे डिफरेंट है प्रो से माइटोसिस के प्रोफेज से। सबसे पहले तो ये लॉन्गेस्ट फेज़ है और दूसरा वहाँ पे क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स होते थे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं प्रोफेज में, साइनेप्सिस, बाइवेलेंट क्यास्मेटा, क्रॉसिंग ओवर, ये तो ये सारी जो जिस तरह प्रोफेज में वहाँ पे चेंजिंग्स हो रही थी यहाँ पर भी होंगी, लेकिन ये सारे टर्म्स जो हैं वो 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है। डिफाइन साइनेप्सिस, डिफाइन बाइवेलेंट, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, क्यास्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी याद आनी चाहिए और अगर प्रोफेज जो है वो लॉन्ग में आ जाता है तब आपको सीक्वेंस के साथ सारे टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। साइनेप्सिस में क्या होता है, साइनेप्सिस में ये होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो लाइन अप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और पेयर बना लेते हैं, जिसका मैंने यहाँ आमने सामने वैसे ये पढ़े होते हैं कहीं भी, ठीक है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं बिल्कुल लाइन अप हो जाते हैं और पेयर्स बना लेते हैं आपस में, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, इसका तीसरा चौथा, ठीक है। तो ये होमोलोगस पेयर्स जो है पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जिस प्रोसेस के ज़रिए ये आमने सामने आते हैं और पेयर्स बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस, ठीक है। अच्छा, अब ये ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड बाइवेलेंट, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर। अब मैं अगर इसको कहूँ बाइवेलेंट, तो बाई मतलब 2, तो इस तरह ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया 1 2, तो ये इसे हम बाइवेलेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ बाइवेलेंट। लेकिन हम इसे टेट्रेड भी कह सकते हैं। टेट्रेड का मतलब होता है 4, ठीक है। 4 देखें यहाँ पे कैसे, ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेट्रेड। अब हमने इस तरह देखा था ऐसे कि ये 1 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है। अगर मैं इसे इस तरह से देखूँ कि ये एक क्रोमेटिड्स, ये दूसरा क्रोमेटिड्स, ठीक है, ये तीसरा क्रोमेटिड्स और ये 4 नंबर पे क्रोमेटिड्स है। तो कितने क्रोमेटिड्स हुए, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये 4 क्रोमेटिड्स हो गए, तो इसलिए हम इसे टेट्रेड भी कह सकते हैं, ठीक। बाइवेलेंट 2 क्रोमोसोम्स के पेयर, ठीक है। टेट्रेड 4 क्रोमेटिड्स, ठीक। अब ये क्या करते हैं, जब साइनेप्सिस बनता है, क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं पेयर की फॉर्म में, ये सिर्फ सामने ही नहीं आते बल्कि अटैच भी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये अटैच भी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और अटैच इस तरह से होते हैं स्पेशल पॉइंट्स पर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरह से अटैच हो जाते हैं। बाद औक़ात इनका सेंट्रोमेयर्स भी अटैच हो जाता है। तो वो अटैचमेंट जो होता है, जिस दिन पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट जो होते हैं उनको कहते हैं क्यास्मेटा फॉर्मेशन, ठीक। उनको क्या कहते हैं, क्यास्मेटा फॉर्मेशन। यहाँ पे एक और बात समझने की है कि ये देखें, ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड्स थे ना, इसलिए हम इन्हें टेट्रेड कहते थे। 1 और 2 आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। 3 और 4 आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, साथ अटैच है ना एक सेंट्रोमेयर के,
तो ये क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। 1 2 के लिए, 3 4 के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 का 3 के लिए, तो 1 और 3 तो सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होंगे, ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। उस तरह 2 4 के लिए क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, आपस में जब ये अटैच होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर एट सर्टन पॉइंट्स में क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं अलोंग द लेंथ वाइज। ठीक है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं। तो दीज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड क्यासमेटा, ये भी डिफाइन आ सकती है क्यासमेटा की। ठीक है, अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसमें, क्रॉसिंग ओवर ही वो बेस है जिसकी वजह से जो है जेनेटिकली जो है वो चेंजिंग्स आती हैं जेनेटिकली। हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम सेम टू सेम एग्जैक्ट पेरेंट्स की तरह नहीं होते, हमारे सिबलिंग्स वगैरह हम आपस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक पेरेंट्स की जनरेशन है, उससे आगे जो फर्दर उसकी जनरेशन होगी, देखिए तीनों में क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट हो गए। ठीक है, डिफरेंट किस वजह से होते हैं, इसी मियोसिस की प्रोफेज़ 1 में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, यही बेस बनती है जेनेटिक वेरिएशन की, कि हम एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते। ठीक है, ये देखें, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, वो एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। कैसे, ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये क्रोमोसोम जो है, यहाँ पे क्यासमेटा बन रहा था। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पे इसको एक को जो है वो ऐसे फिल कर देती हूँ ताकि पता चले ये सेपरेट क्रोमोसोम है और ये सेपरेट। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब क्यासमेटा बना था तो ये देखिए 1 और 2 के लिए सिस्टर क्रोमेटिड था, 3 और 4 के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स है, लेकिन 1 4 के लिए नहीं है, 2 3 के लिए नहीं है, या 1 3 के लिए नहीं है, 2 4 के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्या कर रहे हैं, अपना सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज कर देंगे, तो इनके जो आगे ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसने अपना कुछ पार्ट इसको यहाँ से दे दिया और कुछ इसको यहाँ से दे दिया। ठीक है, और ख़ुद जो है वो एक्सचेंज किया है, तो ख़ुद वो ले लिया, तो वो हम हाफ़ इसको फिल अप छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी इसको फिल कर देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये वाला पार्ट इस वाले क्रोमोसोम्स का है, ये वाला पार्ट इस वाले क्रोमोसोम का है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट बाय फेनोमेना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। आप क्या कहते हैं, ये अटैच नहीं रहते। ठीक है, ये बिल्कुल अटैच नहीं रहते, ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह लाइन अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह जो है वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब अटैचमेंट इनकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सेगमेंट उससे, तो देखिए अब ये क्या होगा, देखिए ये अटैच नहीं रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक्सचेंज हुआ ही रहेगा, वो क्या होता है, वो वापस नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब ये क्रोमोसोम जो है इस तरह से वो उसी तरह मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वगैरह होगा, तो अब ये क्रोमोसोम जाएंगे, अरेंज होंगे, ये इसी चेंजेस की वजह से देखें पेरेंट्स में जो है इस तरह से क्रोमोसोम, इसी चेंजेस की वजह से क्या होता है, जनरेशन में वेरिएशन आती है, जेनेटिकली वेरिएशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होती है। हम एग्जैक्ट जो है वो पेरेंट्स जैसे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, कुछ यहाँ चल जाती है, कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो जाता है जेनेटिक वेरिएशन का, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये वो फेस है जिसकी वजह से, ये वो 4 बेस होते हैं जिसकी वजह से जो है प्रोफेस जो है वो लॉन्ग हो जाता था मियोसिस का। उसके बाद जो है वही चेंजिंग्स जो वहाँ पर हुई थी प्रोफेस में, न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपेयर हो गया था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, वो भी उसी तरह टूट जाएगा, इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे उसी तरह फॉर्मेशन होगी स्पिंडल फाइबर की, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। ठीक है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स उसी तरह अटैच हो जाएंगे अपने क्रोमोसोम्स के साथ, उसी तरह उनको अरेंज करवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो उधर हुई थी ये भी यहाँ पे यही होंगी। ठीक, और
इनका जो है वो प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने होमवर्क में क्या करना है, आप लोगों ने प्रोफेज कंप्लीट करना है। ठीक है, विद डायग्राम ऑफ क्रॉसिंग ओवर आपने ये प्रोफेज जो है वो कंप्लीट करना है। और क्रॉसिंग ओवर में आपके क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से कुछ बने हुए हैं, इस तरह से अक्सर जो है वो परेशान हो जाते हैं। ये एक क्रोमेटिड्स बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, इसी के साथ जो है वो दूसरा अटैच कर दिया कि ये दूसरा क्रोमेटिड्स है। और इसी तरह ये देखिए उसी तरह 4 क्रोमेटिड्स ही है, बस उन्होंने सेपरेटली जो है वो लाइन लगाई हुई। ठीक, तो उसी तरह ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा, इस तरह की अरेंजमेंट उन्होंने की हुई है। और ये वाली डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, उस तरह ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, फिर आपस में उन्होंने अटैचमेंट किया, मेटा फॉर्मेशन दिखाई हुई है, साइनेप्सिस, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर के बाद वो उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों ने डायग्राम बनानी है होमवर्क में।